नमस्कार। एक खास मुलाकात आज उस शख्सियत के साथ जिसने देश को सबसे बड़ा क्रिकेटर दिया, देश को कई ऐसे खिलाड़ी दिए जिसने आईपीएल में जाकर अपना नाम रोशन किया, कई ऐसे खिलाड़ी दिए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में जाकर अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी राजकुमार शर्मा जी की। राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं और मजे की बात देखिए आज ये है कि नजफगढ़ में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी का एक नई ब्रांच खुल रही है और हम सब क्योंकि मैं राजकुमार सर के साथ बहुत नजदीक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके सफर में या यूं कह सकते हैं कहीं कहीं बीच बीच में मैं आ जाता हूँ। और इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आज एक और ब्रांच हमारे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की शुरू हो रही है। और राजकुमार सर के ठीक पीछे आप नजफगढ़ क्रिकेट एकेडमी देख सकते हैं जहाँ पर फ्लड लाइट्स लगी हुई है, जहाँ पर मैच हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में इस मैदान से भी आप ढेर सारे क्रिकेटर्स भी निकलते देख पाएंगे। राजकुमार सर हमारे साथ एक बार जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई एक और ब्रांच खुलने के लिए वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी के। और मुझे लग रहा है आप और विराट दोनों बहुत खुश होंगे आज के दिन। बिल्कुल राजीव, बहुत खुशी की बात है। ये चैंपियंस ग्राउंड है ये, और जी। बहुत अच्छा शानदार ग्राउंड है। ये 3 ग्राउंड्स हैं और यहाँ पे 2 पर फ्लड लाइट लगी हुई है, तो बहुत ही जी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए मेहनत करने के लिए। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, खुला यहाँ पर वो है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पर बच्चे खुलकर मेहनत कर सकते हैं, पूरे दिन मेहनत कर सकते हैं। उसी के मद्देनजर हमने यहाँ पर ये एकेडमी शुरू की है। क्योंकि राजकुमार सर क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, बहुत ज्यादा भी वो होती है कि एक ही जगह पे आपको बुलाया जाए, मसलन जैसे कि पश्चिम विहार एकेडमी जहाँ पे हम लोग आते हैं आपके साथ शोज करने। बहुत कैसे आप समय निकाल पाएंगे क्योंकि हर जो फैन है या जो भी पेरेंट्स हैं वो आपके जहन में सवाल होता है, कैसे आप समय डेडिकेट कर पाएंगे ये बताना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली राजीव, थोड़ा सा टाइम तो डिवाइड करना होगा सब सेंटर्स जी। के लिए, क्योंकि मेरा भी दिल करता है और सब बच्चे भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। और जी। बिल्कुल डेफिनेटली, जब हमारी एकेडमी है तो मैं चाहता हूं कि सब बच्चों को बराबर का समय मिले, मेरा भी। और जी। सब बच्चे उतनी तरक्की करें, और हर जगह से, हर सेंटर से अलग अलग टैलेंट निकल कर आ रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं पूरा आशावान हूं कि यहाँ से भी आने वाले समय में आपको जरूर कुछ बड़े प्लेयर खेलते दिखेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि बड़े प्लेयर का आपने जिक्र कर दिया तो हमारे जहन में तो एक ही बड़ा प्लेयर है जिसको हम लोगों ने सालों साल कवर किया। आपके साथ मिलने का भी मौका मिला, वो चाहे पर्सनल इवेंट हो चाहे प्रोफेशनल इवेंट हो। अच्छी बात यह है कि विराट का एक इंटरव्यू इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2028 का वो ओलंपिक्स खेलना चाहते हैं। तो राजकुमार सर पहले तो ये क्लैरिटी कर दीजिए, क्या रिटायरमेंट वो तोड़ेंगे अपना T20 वर्ल्ड कप का? ये हर कोई जानना चाहता है, मुझसे बार बार बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तभी मैंने आप पे जोर दिया कि आपसे बात की जाए एक बार। नहीं राजीव, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इट इज वेरी अर्ली जी। और ये उनका डिसीजन है। अभी मैं इस पे जी। कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन आपको लगता है मतलब 2000 ओलंपिक्स की वजह से शायद विराट ने कहा और हंसते हुए कहा कि वो खेलना चाहते हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स उनका वर्ड था, ना कि वो T20 बोला उन्होंने, ना कि वर्ल्ड कप बोला। ओलंपिक्स एक मायने रखता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। क्या ये बड़ा रीजन आप देखते हैं? देखिए राजीव, ओलंपिक में जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन ने क्रिकेट को इंक्लूड किया, तो उन्होंने बोला कि वहां पर एक ऐसा खिलाड़ी है हिंदुस्तान में, विराट कोहली, हम्म। जिसकी फॉलोइंग किसी भी वर्ल्ड के और एथलीट से ज्यादा है। तो क्यों नहीं क्रिकेट को भी वो इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में। तो एक बहुत बड़ा रीजन है विराट कोहली की, जिसकी वजह से क्रिकेट को हम्म। ओलंपिक्स में स्थान दिया गया। तो बिल्कुल किसी भी स्पोर्ट्समैन का, जैसा आपने कहा, एक सपना होता है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। और अब क्रिकेट प्लेयर्स को भी एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजकुमार सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया ना जाए 2028 का, मसलन क्योंकि 4 साल के बाद अब टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का, आपको भी पता है। क्या एक तो उन्होंने जिस तरह का ट्रीटमेंट था ऑस्ट्रेलिया में वो शायद हम सबको एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं था वहां पे, और वो बहुत बुरा लगा था। और हम सब ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने ट्रीट किया था हमारे स्टार प्लेयर को। क्या ये एक बड़ा रीजन देख रहे हैं या दूसरा रीजन आप ये देख रहे हैं कि जब विराट अगला 2028 में टूर होगा तो मे बी वो 40 के अराउंड पहुंच चुके होंगे? क्या ये एक रीजन ये है जो विराट ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते? राजीव, ये मेरे लिए एक न्यूज़ है जो आप दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जी। न्यूज़ नहीं सुनी कि उसने ऐसा बोला है कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसको बहुत पसंद है, बहुत हमें इस सीरीज को छोड़ दीजिए तो बहुत ही बेहतरीन हम्म। प्रदर्शन रहा है उसका। और ऐसा प्रदर्शन रहा है जो आज तक किसी भी वर्ल्ड के कंट्री के प्लेयर ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम्म। जब उन्होंने 400 बनाए थे।
तो ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है और वो आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं मतलब मुझे इस की जानकारी नहीं है। चलिए, नहीं, न्यूज तो मैं, मेरा काम है न्यूज देना, और आपसे उसको जस्टिफाई कराना या क्लैरिफाई करना, वो भी मेरा काम है। चलिए, आपको अगर ये न्यूज नहीं पता, बट एक चीज अच्छी बात तो है ना विराट के साथ सर, कि जब आप पहुंचे दुबई और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, उसमें जिस तरह की फैन फॉलोइंग हमने आपकी देखी वहां दुबई में, वो बहुत ही कमाल था। और खास तौर से मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे बात कर पाऊं, क्योंकि मेरे आपसे साथ कुछ रिलेशन अलग तरीके के, तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। बट वो जरा लम्हा बताएं कि क्या कुछ था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो शतक लगाया विराट ने। नहीं, वो बहुत ही सुनहरा पल था, मैं कहूँगा बहुत ही शानदार लम्हा था। और उससे ज्यादा क्या प्राउड मोमेंट हो सकता है मेरे लिए कि उसने 100 किया वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट, और सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एंड विराट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो वो बहुत खुशी का लम्हा था मेरे लिए, और किसी भी कोच के लिए इससे ज्यादा क्या खुशी का लम्हा होगा कि आप का ट्रेनी पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने क्रूशल जंक्शर पे 100 हम्म। बनाए। लेकिन राजकुमार सर, दो बड़ी इनिंग्स, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट 100, और जिस मेहनत के साथ उन्होंने बनाया, क्योंकि हम हमेशा कहा जाता है कि जब आप, ओडीआई क्रिकेट सिर्फ चौके और छक्के का गेम नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट रनिंग बिटवीन द विकेट एज वेल। कैसे आप देखते हैं, किसको बेटर आप रखते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स की बात करें या पाकिस्तान इनिंग्स? नहीं, देखिए दोनों ही इनिंग्स राजीव मैच विनिंग इनिंग्स थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा हम्म। विराट का भी मानना है और मेरा भी मानना है कि अपने मतलब कोई माइलस्टोन या अपने रिकॉर्ड से बेटर है कि आप अपने देश को मैच जिताएं, अपनी टीम को हम्म। मैच जिताएं। तो दोनों ही मैच विनिंग इनिंग्स थी, तो दोनों ही इनिंग्स को कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सभी भारतीयों को जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, उससे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी भारत जीतता है तो बहुत टेंस माहौल होता है। और वहां पर जब उसने वो 100 करके मैच जिताया, तो सभी को बहुत खुशियां दी उसने। राजकुमार सर, क्योंकि एज अ कोच एक बड़ा सेटिस्फाइंग होता है आज के इस दौर में, जहाँ चौके छक्के लग रहे हैं, लोग बड़ी हिट्स की बहुत तारीफ करते हैं। जब मैं पूरा एनालिसिस इस चैंपियंस ट्रॉफी का सुन रहा था और देख रहा था, विराट ने अगेंस्ट पाकिस्तान सिर्फ 7 चौके लगाए थे। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने सिर्फ 5 चौके लगाए, यानी कि जो रन बनाने का परसेंटेज था, मोर देन 60-70% था जो भाग के लिए उन्होंने। क्या बच्चे आपसे बात करते हैं जब आप एकेडमी, क्योंकि हम नजफगढ़ में हैं बैठे अभी, बच्चे क्या आपसे बात कर पाते हैं, नजफगढ़ हो या हम पश्चिम बिहार की बात करें या डिफरेंट जो भी एकेडमीज हैं, क्या आप बता पाते हैं कि वो सिंगल डबल, वो जो फिटनेस है, रनिंग बिटवीन द विकेट है, वो विराट से कितना सीखने की जरूरत है? देखिए वो पूरा देश सीख रहा है उनसे, और ये उनका जी। स्टाइल है। देखिए हर बल्लेबाज का स्टाइल होता है राजीव। रोहित जी। शर्मा का बड़ा फ्लैम्बॉयंट आजकल उन्होंने तरीका अपनाया हुआ है, वो पावर प्ले को कैश करते हैं। वहीं पर हम्म। विराट अपनी इनिंग को ग्राइंड करते हैं, अपनी इनिंग को पेस करते हैं। तो ये उनका स्टाइल है, और इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी फिटनेस एक बहुत बड़ा राज है कि वो इनिंग को ऐसे बिल्ड कर पाते हैं। और फिर हम्म। जब एक बार वो सेट हो जाते हैं, तो फिर उस इनिंग को पेस करना कैसे कैसे करना है, या किसी बड़े स्कोर को कैसे चेज करना है, इसके लिए तो विराट हमेशा जाने ही जाते हैं। जी। राजकुमार सर, क्योंकि 2027, आखिरी 2-3 सवाल मैं आपसे लूंगा, मुझे पता है आप एकेडमी में बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए, आपने इशारा कर दिया, 2 सवाल लास्ट 2 सवाल है। एक सवाल तो ये, 2027 इंग्लैंड टूर कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं विराट के लिए? क्योंकि हमेशा इंग्लैंड बहुत बड़ा चैलेंज दिखाता है, और आपके साथ जब तैयारी करके जाते हैं, मुझे याद है वो सीरीज जब आपके पास आए और वो तैयारी करके गए, ऑस्ट्रेलिया क्या फेल्यूअर टेस्ट क्रिकेट में, और इंग्लैंड का चैलेंज कितना बड़ा आप देख रहे हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं है राजीव, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस हाई है, मोमेंटम उसके साथ है। तो बहुत मुझे पूरी आशा है कि वो बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। चलिए, आखिरी आखिरी सवाल, क्योंकि सर आपको जाना है। 2007, बार बार बात हो रही है दो सीनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की, जैसे बहुत ढेर सारी बातें हुई। विराट ने क्लैरिफाई कर दिया ऑलमोस्ट, कल जो इंटरव्यू एक दिया है, कि वो अभी कहीं नहीं जाने वाले। तो इसका मतलब एक तो साफ है कि 2027 तक तो विराट रहेंगे। आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने क्लैरिफाई किया, और ये अच्छी बात है। और पूरा जी। देश भी यही चाहता है कि उनको जी। देखना चाहता है, उनकी जिस तरह की फॉलोइंग है, जिस तरह भारतीय सभी प्रशंसक उनको प्यार करते हैं। तो वो सभी चाहते हैं कि विराट लंबे समय तक खेलें, और मैं भी यही चाहता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि वो लंबे समय तक भारत के लिए मैच खेलते रहें और भारत को मैच जिताते रहें।
बिल्कुल, हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं राजकुमार सर, और हम भी चाहते हैं कि ऐसी जो ब्रांचेस आप हमारे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की चल रही है, इसमें भी ऐसे ही इजाफा होते रहे और ढेर सारे प्लेयर्स आप हिंदुस्तान को देते रहे, हिंदुस्तान को भी, दिल्ली को भी, और मतलब क्रिकेट की बेसिकली क्रिकेटर्स ढेर सारे आप देते रहे, जो क्वालिटी क्रिकेट हम सब देख पाते हैं, जो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से तमाम क्रिकेटर्स आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।